शिनजियांग में जिनपिंग, बातचीत से पहले एलएसी पर टेंशन। बातचीत तो अभी है ना, 2 दिन के अंदर, परसों। इन खबरों के बीच करीब 36 घंटे बाद भारत और चीन एक बार फिर बातचीत की टेबल पर बैठने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि 16वें दौर की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच जो बर्फ जमी है वो थोड़ी पिघलेगी। लेकिन सवाल है कि क्या चीन अपनी चालबाजियों से बाज आएगा? क्योंकि आज हम ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो एलएसी पर ड्रैगन की साजिश का पर्दाफाश करेगा। एक तरफ बातचीत का दिखावा, दूसरी तरफ साजिशें और चालबाजी। चीन एक बार फिर डबल गेम में दिख रहा है। क्या है ये? आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। जिनपिंग 8 साल बाद शिनजियांग पहुंचे, हजारों लोगों से मिले, ट्रेड जोन में गए, कई यूनिवर्सिटी के दौरे किए, सैकड़ों चाइनीज छात्रों के सामने स्पीच दी, तालियां बटोरी, शिनजियांग के खेत खलिहान तक गए, किसानों से हाल पूछे। इतना कुछ होने के बावजूद दुनिया को 48 घंटे तक इस दौरे की हवा नहीं लगी। 12 और 13 जुलाई को चीन के राष्ट्रपति शिनजियांग के दौरे पर गए, लेकिन ड्रैगन ने 2 दिनों तक जिनपिंग के दौरे की खबर को दुनिया से छिपा कर रखा। ये दौरा इतना सीक्रेट रखा गया कि एक तस्वीर, एक वीडियो, एक फ्रेम तक सामने नहीं आया। और जब सामने आया तो चाइनीज मीडिया ने आधा सच और आधा झूठ बोला। चाइनीज मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने जिनपिंग के दौरे की जो डिटेल जानकारी दी, उसमें जिनपिंग के शिनजियांग जाने की पुष्टि की गई, लेकिन एलएसी के करीब जाने की जानकारी पूरी तरह छिपाई गई। अब सवाल है कि क्या एक बार फिर चीन भारत के साथ छल करने वाला है? क्या भारत चीन के बीच तनाव बढ़ने वाला है? क्या भारत से जंग के लिए पीएलए तैयारी कर रही है? क्या जिनपिंग भारत के साथ सीधा टकराव चाहते हैं? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। ऐसे कई और सवाल हैं जो जिनपिंग के अचानक एलएसी के गुपचुप दौरे से उठ रहे हैं। ऐसे कई सवाल हैं जो जंगी जुनून वाले जिनपिंग की नीयत को लेकर उठ रहे हैं। कैसे इसे समझिए? वैसे तो शिनजियांग चीन का हिस्सा है और जिनपिंग वहां जाने का हक भी रखते हैं, लेकिन शिनजियांग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, अक्साई चीन और लद्दाख की उस गलवान घाटी के ट्राई जंक्शन के करीब है, जहां जून 2020 में भारत के जाबाजों से मार खाने के बाद चीनी फौजियों को लौटना पड़ा था। इसके बाद से ही पूरे इलाके में तनाव काफी बढ़ा हुआ है। चीन के राष्ट्रपति जिस जगह के गुपचुप दौरे पर गए, वहीं पिछले कई दिनों से रेड आर्मी वॉर ड्रिल कर रही है। पीएलए के जवान तोप, टैंक, रॉकेट और हैवी हथियारों से हमले की प्रैक्टिस करती दिख रही है। ये तैयारी चीन की जंगी नीयत को बेनकाब कर रही है। हो सकता है कि चीन की वॉर ड्रिल रूटीन प्रैक्टिस हो, लेकिन अचानक भारत बॉर्डर के करीब जाने के पीछे ये जिनपिंग का वॉर प्लान भी हो सकता है, जिसे पीएलए ने एक्टिव किया हो। हालांकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत के जवान जिनपिंग के हर चाल का जवाब देने के लिए अलर्ट है। भारत का लेह एयरबेस हाइपर एक्टिव कर दिया गया है। राफेल और सुखोई 30 विमानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। 50,000 से ज्यादा सैनिक पूर्वी लद्दाख में तैनात हैं। एलएसी के करीब S-400 का मजबूत कवच रेडी है। भारत ने HQ-9 डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिया है। अपग्रेडेड L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन की तैनाती हो गई है। आधुनिक K9 वज्र टैंक भी एलएसी पर मुस्तैद है। अल्ट्रा लाइट टोड होवित्जर और चिनूक हेलीकॉप्टर एक्शन मोड में है। भारत की इस तैयारी का मतलब ये है कि फौज चीन से जंग के लिए रेडी है। हालांकि पहले हमला हिंदुस्तान नहीं करेगा, लेकिन भारत पर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई एशिया में महाविनाशक विध्वंस करवा सकती है। जिस शिनजियांग के दौरे पर जिनपिंग गए और जहां पीएलए की वॉर एक्सरसाइज हो रही है, वो क्यों सैन्य रूप से बेहद अहम है, यह समझना बहुत जरूरी है। शिनजियांग में 6th हाईलैंड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन नंबर 1, 4th हाईलैंड मोटराइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन, शिनजियांग स्पेशल ऑपरेशन ब्रिगेड है, काशगर इंजीनियरिंग रेजिमेंट और दक्षिण शिनजियांग कम्युनिकेशन रेजिमेंट की तैनाती है। 363 बॉर्डर रेजिमेंट है और पूर्वी लद्दाख के करीब एलएसी पर यहां से ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। इस बीच कहा यह भी जा रहा है कि जेब पर लगी चोट से चीन परेशान हो चुका है। श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर कंगाल बन चुका चीन इस वक्त खुद बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। चीन का बजट घाटा ध्यान से देखिएगा
600% बढ़ गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में सरकारी खर्च बढ़ने, प्रॉपर्टी सेल घटने और कर कटौती से आय में कमी आ गई है। चीन में रियल एस्टेट बबल जो है वो फट रहा है। मार्केट जो रियल एस्टेट का है वो बर्बाद हो रहा है। लगातार 10वें महीने में चीन में प्रॉपर्टी के दाम घटे हैं। पहली छमाही में सरकार के सभी स्तरों के लिए बजट में घाटा 5.1 ट्रिलियन युआन दर्ज किया गया। इन हालात की वजह से चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की लोकप्रियता घटती है। जिनपिंग घरेलू मोर्चे पर बुरी तरह घिरे हुए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन हालात से उबरने के लिए जिनपिंग अपने लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए वो एलएसी पर बड़े तनाव को औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी शिनजियांग यात्रा को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।